दोस्तों नमस्कार। हरियाणा का जो राजनीतिक पारा है चढ़ा हुआ है। जनवरी का महीना चल रहा है, शीतलहर चल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद जो राजनीतिक माहौल है इस कदर गर्म है कि तमाम सियासी गर्मी के आगे ठंडक का जो एहसास भी आदमी को नहीं हो रहा। आज यानी कि रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा हल्के में है। दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला रैली कर रहे हैं करनाल के अंदर। अगर अभय सिंह चौटाला की बात करें तो अभय सिंह चौटाला पंचकुला में अपने साथियों और समर्थकों के बीच में है। मुख्यमंत्री भी अपने चंडीगढ़ निवास पर और पंचकुला में है। और इसके साथ साथ अगर बात करें लोकल लेवल पर तो आज करण सिंह दलाल ने भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया पलवल के अंदर। तो हरियाणा का जो सियासी पारा है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि पूरा चढ़ा हुआ है। चुनाव नजदीक है। मीडिया की खबरें कुछ ऐसी हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के लिए अपने 160 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है जनवरी के अंतिम महीने में। तो यही जानेंगे आज राजनीतिक बातों के अंदर कि राजनीति की बातें आज करेंगे। उसके अंदर आपसे हम बताएंगे कि हरियाणा का सियासी माहौल कैसा है। इस सबके बीच में जब राजनीतिक पारा गर्म हो रहा है तो हरियाणा की राजनीति कौन सा नया मोड़ ले सकती है। और राजनीति की बातों में आज फिर बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी मिलवाया था, पिछली बार राजनीति बहुत अच्छी सूझबूझ है, बहुत राजनीति पर पकड़ रखते हैं और हरियाणा पंचायत और विभाग के अंदर जॉइंट डायरेक्टर रहे हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। तो सुरजेवाला जी से आज वही बात करेंगे। सुरजेवाला जी, राजनीतिक माहौल क्या है हरियाणा का? देखिए, चुनाव का बिगुल बजने वाला है जी। और जैसा कि आपने फरमाया कि 2 महीने से भी कम समय रह गया है अब चुनाव का, लोकसभा जो है। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां जो है वो सक्रिय है और नेता जो है इस वक्त अपनी पूरी भागदौड़ में है और होना भी चाहिए क्योंकि समय नहीं है, समय की मांग है। तो जैसा भी आएगा, जैसे जैसे चुनाव आप देखेंगे तो ये सक्रियता और बढ़ेगी और सभी तरफ आप देखेंगे कि चुनाव की तैयारियां, टिकटों का बंटवारा और एडजस्टमेंट सीटों की और ये सब चलेगा और सब तैयारी। हमारे देश में जी सुरजेवाला जो चुनाव है वो एक उत्सव होता है, मेला माहौल। बिल्कुल, लोग उसके अंदर बड़ी मस्ती में झूमते हैं। आप देखिए नगाड़े ढोल ये सब चलता है चुनाव के अंदर खासकर। सही फरमाया आपने। लोग तो बल्कि जब चुनाव बीत जाते हैं तो बीतने के बाद टीवी और दूसरी चीजों में भी कहते कुछ नहीं आ रहा, कुछ आ नहीं रहा, बंद कर दो। ये सही है। 2019 में जब चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर, जी हाँ, लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 मई में। जी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने। जी हाँ, एक सीट पर तो कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई जी और 9 सीटें कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई। बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई का बेटा, ये सब तमाम दिग्गज चुनाव हार गए। हाँ, श्रुति चौधरी, यानी कि भाजपा की ऐसी लहर चली, आंधी चली और जो वोटों का जो मार्जिन था, मार्जिन ऑफ गैप था, वो भी बहुत बड़ा था। बिल्कुल। फिर उसके बाद चुनाव आया 2019 के अंदर विधानसभा का अक्टूबर में। हाँ जी, 75 पार का नारा दिया मनोहर लाल जी ने, हाँ जी, अमित शाह जी ने नारा दिया। बिल्कुल। 10 लोकसभा की सीटें जीत ली, अटक गए 40 पे। जी हाँ जी, दुष्यंत चौटाला ने 10 सीटें जीत ली, मंडवाली हुई, समझौता हुआ, सरकार बन गई। हाँ, 31 सीटें कांग्रेस की रही। हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा की बड़ी पार्टी इनेलो थी, बेचारे 1 सीट पर सिमट गए। हाँ आम आदमी पार्टी के सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। जी जी। अब क्या लग रहा है कि 2024 जब आ रहा है तो पहले अगर लोकसभा की बात करें तो क्या लगता है, क्या माहौल हो सकता है? देखिए, लोकसभा को और विधानसभा को लोग अलग से आंकलन करते हैं इनका, क्योंकि विधानसभा में जो है वो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा वो प्रभावित करते हैं और जहाँ तक लोकसभा का है इस वक्त जो एक लोगों के बीच एक बात को ज़्यादा चर्चित है कि भी राष्ट्रवाद और देश की सुरक्षा और बहुत सी चीज़ें, हिंदुत्व, राम मंदिर, सनातन, वो उन चीज़ों को लगा के वो केंद्रित कर देते हैं। तो उनसे आम आदमी को, आम जनता को इन बातों से, इन मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं होता। तो वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते क्षेत्रीय मुद्दों को। हाँ जी। जब विधानसभा का चुनाव होगा तो लोग जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो उनकी रोज़मर्रा की जो तकलीफ़ें हैं,
जो उनको जीवन के अंदर उनको जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों को वो ज़्यादा अहमियत देते हैं। और स्थानीय अपने जो नेता हैं जी, उनकी भी वो पहचान और पकड़ के भी कौन किसके साथ मैंने काम मेरे आ सकता है, तो उस चीज़ को भी वो मद्देनज़र रख के अपना चयन करते हैं कि मैंने किसको वोट डालना है। डॉक्टर साहब क्या लगता है एक जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, एक तरफ गठबंधन है इंडिया, जी, हालांकि अभी तो परिकल्पना कह सकते हैं क्योंकि ना ये पता संयोजक कौन है, ना ये पता दूल्हा कौन होगा, बाराती तैयार हो रहे हैं जरूर है, ठीक है, और बारातियों के अंदर भी ये हो रहा है कि मैं शेरवानी पहनूं या मैं सफारी सूट पहनूं। जी हाँ, जी हाँ, सूट कौन पहने, जी, किसकी सीट कहाँ मिले, मतलब लड़ाई पूरी चल रही है उनके अंदर। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, जी हाँ, जी हाँ, एनडीए गठबंधन के अंदर जो है हरियाणा की 3 पार्टियां हैं, हाँ जी, बीजेपी है उसके अंदर, जी, जब मीटिंग हुई उनकी हुई तो उसके अंदर दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी शामिल हुई, बिल्कुल, और तीसरी पार्टी उसके अंदर जिसका नाम लोग कम जानते हैं, गोपाल कांडा की पार्टी भी गई, हाँ, हलोपा। हलोपा, और जो लिस्ट जारी हुई एनडीए की उसके अंदर ही बकायदा नाम था हलोपा का, हाँ, बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला की पार्टी का नाम भी था, बीजेपी का पार्टी का नाम भी था। जी, 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 और इंडिया गठबंधन में अगर चलें तो फिलहाल जो पार्टी अभी है जी, वो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जी, एक तरफ खड़ी है इंडियन नेशनल लोकदल और एक तरफ खड़ी है बहुजन समाज पार्टी। जी, जी, पहले तो ये समझें कि क्या जो गठबंधन एनडीए का है, जी, क्या वो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगा हरियाणा में, अकेला बीजेपी लड़ेगी? और अगर गठबंधन चुनाव होता है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाले क्या गोपाल कांडा को और दुष्यंत चौटाला को सीटें भी दे सकते हैं? देखिए, जहाँ आपने कहा एनडीए गठबंधन, वो पुराना गठबंधन है, जी जी, और 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं इकट्ठे, और लगातार 10 साल से सत्ता में है, उसका सुख भी भोग रहे हैं। और इंडिया गठबंधन जो कि अभी जस्ट अभी जो बनने की तैयारी या शुरुआत है, जी जी, शुरुआत है कह लीजिए, नामकरण हो चुका है, बाकायदा उन्होंने अपने मन बनाने लिए हैं, हाँ, लोगो जारी हो गया उनका हाँ, एक। और अभी उसकी तरफ वो चल रहे हैं जैसा होता है। बात है सीट एडजस्टमेंट की। हमेशा ये जब भी गठबंधन हुए या इस तरह के मजबूत गठबंधन भी हुए, 1977 में जब जनता पार्टी का गठन हुआ तब भी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, अलॉटमेंट पे कई जगह इस तरह के झगड़े भी हुए। मसलन हिसार की सीट थी हरियाणा में 77 में जी, लोकसभा की, तो वहाँ पहले जो था, जो भारतीय लोकदल था, चौधरी चरण सिंह की पार्टी जी, उसकी तरफ से जो थे मनीराम बागड़ी, उनको टिकट दे दिया गया था, और बाकायदा अनाउंसमेंट हो गया सब कुछ। लेकिन जो उसमें जनता पार्टी में एक वो था घटक, वो था कांग्रेस संगठन जी, जिसको कि मोरारजी देसाई लीड कर रहे थे, और हरियाणा में पंडित भगवत दयाल शर्मा जी, उन्होंने विरोध जताया और उन्होंने कहा कि एक सीट हमें हिसार की चाहिए, जबकि पंडित भगवत दयाल शर्मा करनाल से उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। और मनीराम बागड़ी तैयारी कर रहे थे हिसार से ही, और भारतीय लोकदल से, भारतीय जनता पार्टी था, और जिसका हल्दर जो था जी 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 चुनाव चिन्ह था, बाकायदा घोषणा हो चुकी थी। लेकिन जब इन्होंने विरोध जताया और मामला काफ़ी आगे तक चला गया, और पंडित भगवत दयाल ने इस बात की धमकी दी कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इस जनता पार्टी की तरफ से, तो फिर चौधरी चरण सिंह ने मामले को सुलझाते हुए मनीराम बागड़ी को आपके मथुरा से जो है ना चुनाव लड़ाया, और वो सीट जो है चौधरी इंदर सिंह शौकन जो कांग्रेस संगठन से थे, उनको वो टिकट बाद में उनको दी, और वो वहाँ से सांसद चुने गए। तो इस तरह बहुत बार ऐसे झगड़े तो होते हैं, सीटों के ऊपर क्लेम होते हैं, पार्टियों के आपसी अंदरूनी मामले हैं, लेकिन चलता है ये सब। पहले एनडीए की बात करें, अभी आपने बताया जैसे 10 सीटें सारी 10 की 10 जीती बीजेपी ने जी, और जो सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला हमेशा ज़्यादातर सब जगह चलता है। नीतीश कुमार भी आप कह रहे हैं 23 जो 17 सीटें बिहार की उनकी जीती हुई हैं वही लड़ेंगे जी, तो इसी प्रकार हरियाणा में अगर आए तो 10 सीटें जीत ली सारी बीजेपी ने। हाँ जी, हाँ जी। और अब अजय सिंह चौटाला दावा करके आए हैं भिवानी सीट पर जी, ये भिवानी में तो मैं लड़ूंगा या दिग्विजय लड़ेगा। चलो हलोपा को भूल जाएं, क्या लगता है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है या जेजेपी के साथ गठबंधन रह सकता है, गठबंधन में चुनाव हो सकता है, सीट दे सकते हैं उन्हें?
इस वक्त ऐसा है कि देखिए, क्लेम की बात और दावे की बात तो जज़्बा की तरफ से जो है वो उन्होंने जो जताया है, वो हर कोई ये है कि जैसे बच्चा अगर माँ से दूध नहीं मांगेगा तो माँ भी जी। दूध नहीं पिलाएगी। तो मांग तो उन्होंने की है, और वो एक तरफ से दिखावा भी करेंगे कि हम चुनाव, मीठी धमकी भी देंगे। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत जो है ना, वो जज़्बा को ज़्यादा ज़रूरत है बीजेपी की, और बीजेपी को जज़्बा की सहारे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखना है कि बीजेपी कैसे इस बात को लेगी कि जज़्बा को साथ लेके हमें फ़ायदा ज़्यादा है, या इनको बाहर से चुनाव लड़वाएं ताकि वो तुष्टीकरण हो, वोटों का बंटवारा हो। वो सारी चीज़ें देख के वो इस बात को मतलब मैनिपुलेटिंग की जाएगी उसकी सारी करेंगे। अगर उनको लगा कि भाई इससे हमें फ़ायदा है, तो हो सकता है भिवानी की एक सीट दे दें, उनको दे भी सकते हैं। हाँ। क्योंकि वहाँ उनका फिलहाल कोई ऐसा कैंडिडेट वो भी तैयारी में नहीं है। रणबीर सिंह जी हैं, वैसे तो सांसद हैं वहाँ के, वो इस वक्त चाहते नहीं है। वो पीछे भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई थी। वो उनको बनाया जा सकता है, और फिर पार्टी जो फैसला कर लेगी वो मानना ही पड़ जाएगा, उसमें पड़ेगा। तो और वो इस बात को मान भी सकते हैं। मतलब कितने समझे संभावना की जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, और कितनी संभावना समझें कि उनको 1 या 2 या क्या सीट मिल सकती हैं? जैसे मैंने बताया ना, सीट तो एक ही उनको गनीमत से मिल जाए तो बहुत है। और ना भी मिले तो वो बात है कि इसी पगार पे हम नौकरी करेंगे, काम करते विधानसभा में वो चाहेंगे कि हमें कुछ सीटें मिल जाएं। मतलब कोई जब टेबल पे इनकी अगर कोई बात चलती है तो हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि लोकसभा सारी बीजेपी लड़े और विधानसभा में कोई फैसला छोड़ दें या कर ले, जो भी हो। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला ये सब मान जाएंगे बिना चुनाव लड़े हुए? मानना पड़ेगा। अगर उन्होंने दिखाई दे रहा है जैसा माहौल है, उसके तहत समझौता करना पड़ेगा। ऐसा अच्छा, अगर जेजेपी अलग से चुनाव लड़े तो क्या माहौल लगता है, क्या ले सकती है जननायक जनता पार्टी हरियाणा में? लोकसभा में तो कहीं भी नहीं ठहरते। रही बात विधानसभा में, क्योंकि हिसार में दुष्यंत चौटाला सांसद रहे हैं, भिवानी से अजय सिंह चौटाला भी सांसद रहे हैं, भिवानी से दुष्यंत, तो बड़ा वो उस वक्त इनेलो पार्टी और इकट्ठा वो था ये, और आज वो बंटवारा हो चुका है। आज वो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। और किसान आंदोलन के बाद तो जहाँ तक है कि लोगों में नाराज़गी ज़्यादा है। जी, तो मतलब ये समझें कि जननायक जनता पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने बताया ना, जैसे कि ये तो निर्भर करता है बीजेपी की सोच पे। अगर बीजेपी चाहेगी तो समझौता कर लेगी, चाहेगी तो छोड़। हाँ बिल्कुल। बीजेपी की अगर ये सोच बनती है कि भाई हमें इनको साथ लेके मुफीद लगेगा, फायदा कुछ ठीक है, या इनको अलग से चुनाव लड़वा दें ताकि एक जाति विशेष के जो इनका वोटर है जेजेपी, जाट मतदाता खासकर, आप ऐसा ही कह लीजिए जी, तो वो उसमें बंटवारा हो जाए तो वो हमें ज़्यादा सूट करता है। क्योंकि अगर देखें तो सोनीपत का चुनाव लड़ा था दिग्विजय सिंह चौटाला ने जी, और हालांकि वोटों का जो मार्जिन था वो हुड्डा साहब का ज़्यादा था, जितनी वोट ली दुष्यंत दिग्विजय ने जितनी वोट ली उससे बहुत ज़्यादा था। पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बन जाता है कि भाई 2 जाट कैंडिडेट खड़े हो गए, बंटवारा तो हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त वोट तो लिए उन्होंने, तो अब भी ऐसा ही अगर ये कुछ वोट लेते हैं तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, और बीजेपी को नेचुरल है कि उस बात का कांग्रेस का नुकसान बीजेपी का फायदा है। तो सुरजेवाला जी, एक तो ये हो गया एनडीए का जी, मगर बात करें, मैंने आपसे कहा सबको पता है कि इंडिया गठबंधन में भी 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जी, 2 पार्टियों में तटस्थ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी। जी, पहला तो ये, जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछला जो लोकसभा चुनाव था 2019 का, हाँ जी, वो जननायक जनता पार्टी से गठबंधन में लड़ी थी। 7 सीटें लड़े थे आम आदमी पार्टी वाले और 3 पर थी जेजेपी। जी, 7 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, बहुत बुरी हार हुई थी। जी, जी, फरीदाबाद में 10,000 वोट आई थी आपके कैंडिडेट की। जी, जी। तो क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस को लोकसभा की सीट देगी, और क्या ये गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं या अलग ही लड़ेंगे? देखिए, हरियाणा में जहाँ तक आप पार्टी का है तो बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कोई वजूद नहीं है। जो शहर में वो सोचते थे कि हमें कुछ हमारा थोड़ा बहुत प्रभाव, वो भी नहीं बन पाया। दूसरा, फिर कोई नेता भी इनके पास नहीं है।
जिसकी वजह से लोगों को इस बात का कोई यकीन हो पाए। हम्म अब चौधरी निर्मल सिंह थे अम्बाला से, हम्म वो भी पार्टी को छोड़ गए हैं। और अशोक तंवर की बड़ी चर्चा है, छोड़ सकते हैं वो। हाँ, चल रही है, लेकिन ये तो उन्होंने खुद फैसला लेना है कि वो उसके बाद भी कोई वजूद नहीं है इस पार्टी का। और जहाँ तक कहते हैं कि भी एक सीट आम आदमी पार्टी मांगना चाहती है हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि कोई इनको सीट मिल पाएगी। अच्छा, अगर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो और बीएसपी जी इस गठबंधन में आ जाते हैं, जी इंडिया गठबंधन में, जी, तो सिनेरियो क्या हो सकता है? मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। इंडिया जो गठबंधन है उसको मजबूती मिलेगी। वो कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। भले ही लोग इस बात को, कुछ लोग इस बात का प्रचार करते हैं कि इनेलो में तो एक ही सीट है, एक विधायक है, बस एक विधायक है, तो कोई ज़्यादा उनका वो नहीं है। 4% वोट मिला था इनेलो को विधानसभा चुनाव में। कुछ हवा ऐसी हो जाती है, वोट जो है उस वक़्त हवा से भी चलता है चुनाव। और जब इस तरह की हवा आ जाती है कि वो भी मिल गए हैं, वो भी इकट्ठे आ गए हैं, तो उस वक़्त फिर एक गठबंधन को मजबूती मिलती है। जी जी जी। अगर इंडियन नेशनल लोकदल अलग लड़ती है, बीजेपी ये बीएसपी अलग लड़ती है जी, कितना नुकसान देंगे कांग्रेस को? जी, क्या लगता है, या बीजेपी को नुकसान ज़्यादा होगा? नहीं, बीजेपी को तो नहीं होगा, वो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और अगर जो मैंने आपसे कहा कि इंडिया गठबंधन में बीएसपी और इनेलो और आप और कांग्रेस सारे हो जाएं, यानी कि एक के सामने एक प्रत्याशी अगर स्थिति बन गई हरियाणा में कुछ, तो अप्रत्याशित स्थिति पैदा हो जाएगी। तो जैसा कि आज ये कहते हैं हम 10 सीटों पे अपना कमल खिलाएंगे, हाँ, तो ये मजबूर हो जाएंगे सोचने पे। मैं तो समझता हूँ कि 50-50 हो सकता है। एक के सामने अगर एक प्रत्याशी हुआ तो चुनाव स्थिति उलट भी हो सकती है। अगर एक के प्रति एक आ जाता है तो अब देखिए ना कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो 36-37% का रहा है हरियाणा में। और मान के भी चलो कि भी 40% भी हो तो 60% तो अलग है ना। ये भी मान लीजिए कि 60 का 60 उधर नहीं जाता, 50 जाता है, 45 जाता है, तो फिर भी एक काफ़ी वोट का बैंक जो है वो दूसरी तरफ है। सुरजाला जी, एक बात और रहेगी जी। एक तरफ तो चलो ये हुआ गठबंधन वाली बात है, हाँ जी। सबसे मेन बात ये है कि आप बहुत पास से राजनीति देखते हैं, समझते हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप उस पर मंथन भी बहुत करते हैं। जी। कांग्रेस की जो गुटबाजी है जी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक तरफ चलो वो 3 इकट्ठे हो गए, शैलजा, रणदीप और किरण, जो बातें चलती हैं, समझता हूँ मैं आप जो बोल रहे हैं। कितना नुकसान करते होंगे पार्टी का दोनों मिलकर? देखिए, जहाँ तक ये गुटबंदी और ये बात कर रहे हैं आप इतिहास उठाइए कांग्रेस का। जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई उसके कुछ सालों के बाद कांग्रेस में नरम दल और गर्म दल पैदा हुए जी। 1907 में तो अलग ही हो गए थे, बिल्कुल। और फिर उसके बाद गांधी जी का जब पदार्पण हुआ, जब उन्होंने आगमन 1915 में हुआ, तो गांधी जी ने एक संदेश दिया और लोगों में एकत्रित करने के, उन्होंने जो उनका जो नेतृत्व था उसमें लोग आकर्षित भी हुए। परंतु फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस प्रधान चुने गए, गांधी जी की इच्छा के विपरीत। जी। गांधी जी के जो नुमाइंदे थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, वो हार गए, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन चूंकि उस वक़्त नेताजी ने जो जन भावना थी उसको देखते हुए महज इस बात से ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था कि हमें गांधी जी की ज़रूरत है, वो जो लीड कर रहे हैं देश को इस वक़्त। तो लेकिन मतलब विचार त्याग अब तो कांग्रेसियों में कहीं भी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने त्याग कर दिया कि गांधी जी लीड कर रहे हैं कांग्रेस को, अब राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, बेचारे भारत जोड़ो करते रहते हैं, ये कांग्रेस तोड़ो करते रहते हैं। उस वक्त एक भावना जो थी ना वो देशभक्ति की और स्वतंत्रता की, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। जो एक अर्जुन की आंख की तरह जो निशाना था वो आज़ादी की लड़ाई की तरफ था। अब राहुल गांधी भी तो रोज कहते हैं कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई यही है।
कुर्सी के लिए नहीं वो लड़ाई थी, ये बात ठीक है आपकी। मगर आज ये बात भी सही है कि चुनाव जो लड़ा जाता है वो सत्ता के लिए लड़ा जाता है। बगैर सत्ता तो आप किसी का भला भी करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो ये समझ में सभी के नेताओं के। अच्छा, क्या इससे कोई नुकसान हो सकता है कांग्रेस को अगर ये गुटबाजी चलती है? गुटबाजी का नुकसान तो हमेशा रहेगा। घर में क्लेश होगा तो उसका घर के जो हालात हैं, जो घर की मान मर्यादा है, उसको ठेस तो पहुंचती है। परंतु इतना नहीं है जितना लोगों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है या फैल रहा है कि गुटबाजी। देखिए, चुनाव के अंदर सब अपने अपने चुनाव में सक्रिय हो जाएंगे, अपने अपने चुनाव में जो है ना सब मशगूल हो जाएंगे उस वक़्त। दूसरा, आप देख रहे हैं कि हरियाणा में ये ठीक है कि भूपेंद्र हुड्डा जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनका कद बहुत बड़ा है और आज उनकी पूरे हरियाणा में उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे जैसे कि किरण चौधरी हैं, उनका जो साउथ हरियाणा है, महेंद्रगढ़ भिवानी का जो क्षेत्र है, वहाँ उनका दबदबा है, वहाँ उनका एक अच्छा प्रभाव है। और वो एक पार्टी की जिले के अंदर, आपकी बात ही काट रहा हूँ जी, भिवानी जिले के अंदर अकेली सीट जीत पाई बस वो। मैंने कहा ना कि वो अपने क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव है, वो अपना पार्टी का काम कर रही है। उसके बाद महेंद्रगढ़ रेवाड़ी आ जाते हैं तो कैप्टन अजय पार्टी के लिए एक क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और इसी तरह निर्मल सिंह जी जो आए हैं, ये अम्बाला यमुनानगर जो कुरुक्षेत्र से परे का जो एक है, उस क्षेत्र में अपना इनका प्रभाव है, पार्टी के लिए काम करेंगे, कर रहे हैं। इसी तरह रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वो कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद और हिसार तक उनका ये है, उस क्षेत्र के अंदर प्रभाव। भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, रोहतक, झज्जर और सोनीपत, ये पूरा इलाका उनके पीछे रहता है और वो लीड देते हैं। शैलजा जी हैं, वो भी सिरसा हिसार का जो है पुराना उनका क्षेत्र। चौधरी दलबीर सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं बाकायदा, ये उनका गृह क्षेत्र भी है। उनका गांव परबू वाला वो हिसार जिले में ही आता है, उकलाना, तो उनका वहाँ भी प्रभाव है। बाकी वो अम्बाला से सांसद रही हैं तो वहाँ भी है। तो ये सब मिल के अपने अपने क्षेत्र में भी काम करेंगे, एकजुट होकर के भी करेंगे। चलो, मतलब ऐसे भी करते रहें और कांग्रेस को मजबूत करते रहें, तो आप समझते हो कांग्रेस फिर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस गुटबाजी का? कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माइन्यूटली तो देखिए, अगर मैंने बताया ना, घर में अगर क्लेश हो या वो हो, एक दूसरे के कांटे अगर ना निकालें तो शायद बात बन जाएगी। यूं तो देखिए, कौन सी पार्टी है मुझे आप बताइए जिसके अंदर ये कांटे ना हो। जो कांटा, जिसने कांटा शब्द का इस्तेमाल किया था, वो सबसे बड़ा कांटा पंडित रामविलास शर्मा जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कांटा साबित हो रहे थे। तो उन्होंने इतनी सफाई से वो कांटा निकाल दिया कि वो आज कहाँ पे है आपको मालूम है। चलिए, कांटे की बात पे आगे आएंगे। मान लें कि 10 लोकसभा सीटों पर जी, अगर एनडीए और इंडिया के जो गठबंधन के प्रत्याशी, दोनों गठबंधन अगर होते हैं, स्थायी हो जाते हैं और एक के मुकाबले एक प्रत्याशी हुआ, तो आप कह रहे हैं कि परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं जी, बाजी पलट सकती है जी। जो 10 लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती थी वो घट सकती हैं। बिल्कुल। कितनी घट सकती हैं? आपने वो भी कहा कि 50-50 भी हो सकता है जी। तो लोकसभा के अंदर अब मान लीजिए कि अगर ये मुकाबला हुआ तो चुनाव परिणाम, खैर चुनाव परिणाम आएंगे उस समय फिर चर्चा क्या करेंगे जी, लेकिन ये जरूर आपने कहा कि चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है। हाँ जी। हरियाणा में कौन सी अप्रत्याशित घटना हो सकती है विधानसभा के लिए? आज अगर देखा जाए, जैसा लोग कहते हैं कि समाज का हर वर्ग, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान वर्ग हो, छोटा दलित हो, छोटे दुकानदार हो, अगर देखा जाए तो एक जो होता है ना, जिसको कहते हैं हैप्पी इंडेक्स, उसके पैमाने से अगर मापो, किसी के चेहरे पर रौनक नहीं मिलेगी। हर इंसान जो है, आपको, आप बाजार में जाइए, कहीं भी चले जाइए, बात कीजिएगा तो लोग खुश नहीं मिलेंगे आपको। सरकार के प्रति भी उनका जो एक नज़रिया है, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार के लिए, सरकार की जो कार्य प्रणाली है, वो उसके बारे में अच्छा उनका विचार नहीं है।
लेकिन चुनाव की अगर बात करते हैं तो फिर वो घूम के बात वहीं आ जाती है कि दुर्भाग्य से इस वक्त जो कि नहीं होना चाहिए जो हो रहा है कि जातिवाद और क्षेत्रवाद और धर्म की जो नीति है, इसको जो आगे बढ़ा करके लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किए जा रहे हैं। तो और जिस तरह से ये इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, कभी गीता जयंती का, कभी किसी दूसरे का, कभी कोई यात्रा, मतलब विधानसभा में शायद गठबंधन रहेंगे नहीं ऐसे, जहां तक लगता है कि लोकसभा में गठबंधन शायद हों जी, क्योंकि 3 विधानसभा पहले भी हुई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। यहाँ भी कोई इंडिया गठबंधन ने काम कुछ किया नहीं, जबकि लोकसभा की परीक्षा भी थी। हाँ। और अब लोकसभा के बाद चुनाव होगा, उसके बाद कैसा माहौल बनेगा। एक बात तो ये थी कि जिस वक्त ये 3 चुनाव आपने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ या दूसरे तेलंगाना, वो त्रिपुरा, उस वक्त इंडिया गठबंधन महज कुछ अपने उसमें था, फॉर्मेशन में। तो उस वक्त ये बातें ज़्यादा निकल के नहीं आ रही थी। और दूसरा, क्योंकि हर स्टेट में अपनी पार्टी का वो था, तो ये क्षेत्रीय दल भी है इसमें। अब जैसे देखा जाए, समाजवादी पार्टी, उनका जो है दायरा, उनकी सोच, उनकी जो है वो उत्तर प्रदेश उनका केंद्र बिंदु है जी। तो अगर नेचुरल था, अगर चुनाव होता उत्तर प्रदेश तो वो गठबंधन और ये भी बीच में आता। तो इन दूसरी स्टेट में गठबंधन का कोई भी ऐसा घटक वो वहाँ ज़्यादा प्रभावित नहीं हो रहा था, इसलिए गठबंधन की वहाँ बात या मांग नहीं उठ पाई। राजस्थान में कोई ऐसा नहीं था। हरियाणा में ठीक है, इनेलो का आता है, तो वक्त के साथ हो सकता है। मतलब लोकसभा चुनाव जब हो जाएगा तो उस पर काफ़ी हद तक रहेगा असर कि विधानसभा में क्या स्थिति बनती है, कैसा चुनाव होता है, कैसे गठबंधन होते हैं, नहीं होते हैं ना। बहुत ज़्यादा लोकसभा का चुनाव प्रभावित करेगा, परंतु फिर भी मैंने कहा ना, जैसे कि स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं, भले ही हो। अब जैसे आपने पहले फरमाया कि 75 पार का नारा था हरियाणा, महज 40 सीट ही आ पाई, और जबकि केंद्र में भाजपा की सरकार मजबूती से अकेले अपने दम पे आ गई थी, तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ढंग से चुनाव लड़ा, और जैसा मैंने कहा ना कि ये मुद्दा ही स्थानीय हो और लोगों के इस बात की सोच हो कि भाई हमें सरकार को जो चुनना है वो किन मुद्दों पे, तो नतीजे कुछ और होंगे। और अगर इसी विचारधारा में के धर्म और जातिवाद, फिर तो हमारे सामने ही दिखाई दे रहा है। तो ये थे सुरजेवाला जी, और जिन्होंने बताया कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया और एनडीए गठबंधन आमने सामने हुआ, यानी कि एक के मुकाबले एक प्रत्याशी हुआ, आमने सामने का चुनाव हुआ, तो नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। अगर चुनाव पहले की तरह हुआ जिस प्रकार 2019 में हुआ था, तो फिर नतीजे कुछ और होंगे। विधानसभा में स्थिति क्या बन सकती है, ये लोकसभा के चुनाव के परिणाम पर काफ़ी हद तक असर रहेगा, प्रभावित रहेगा कि उसमें स्थिति क्या बनती है जी। विधानसभा के लिए कैसे गठबंधन हो सकते हैं, ये भी लोकसभा चुनाव के बाद ही सामने आ सकता है कि वो गठबंधन कितने सफल रहे, जो आगे की जो पिछली बुनियाद पर अगली इमारत खड़ी की जाए। बिल्कुल। तो हरियाणा के लिए आप मान लीजिए कि लोकसभा के लिए तो अगर इंडिया और एनडीए आमने सामने हैं, तो फिर चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो सकता है, बीजेपी वो प्रदर्शन ना दोहरा पाए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। अगले दिनों में फिर किसी बात पर चर्चा करेंगे, राजनीति की बातों के अंदर, और एक और नई राजनीति की बात करेंगे आने वाले एपिसोड में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।